अभिलाषा किचन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो में बने ही रहेगा। एक ही वीडियो में बताएंगे हम आपको पूरा ब्लाउज़ की कटिंग करना और सिलना, और वीडियो हम इस तरह से बताएंगे आपको, देखिएगा। जैसे ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, ये है, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। मैंने ही बनाया था ये इसको, और आपको हम बताएंगे, आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जैसे ये है, देखिए पूरी हमारी ये सिलाई अंदर है, बिल्कुल भी बाहर नहीं है, बिल्कुल भी चुभ नहीं रही है। तीरा की सिलाई दिख रही है ना आपको। अब देखिए इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, ना ही चुभेगी। इसी से जो यहाँ तीरा डलता है वो हमें बहुत परेशान करता है, चुभता है, तो हम ब्लाउज को जल्दी से उतार के फेंक देते हैं। तो इसलिए हमें ये सिलाई बिल्कुल अंदर करना है और फिर बिल्कुल भी नहीं चुभेगा, कोई चांस नहीं रहेगा चुभने का। तो इस तरह हमें आपको बताना है, तो पूरी वीडियो बनी रहिएगा और देखिएगा पूरी वीडियो अच्छे से। तो हम सिलाई अंदर करके बताएंगे और कटिंग भी। तो एक वीडियो में दोनों में कटिंग सीखिए और सिलना भी सीखिए। तो अब सबसे पहले हम नापेंगे ब्लाउज की चौड़ाई। तो इस तरह से हमें चौड़ाई नापना है। तो चौड़ाई है हमारी 11 इंच, तो हम इसे 12 काटेंगे। और फिर हमें नापना है ब्लाउज की लंबाई। तो लंबाई हमें पीछे के पार्ट से नापना है, आगे से मत नापिएगा, नहीं। ब्लाउज किसी का भी बनाएंगे आप या खुद का बनाएंगे तो छोटा कर लेंगे। तो ब्लाउज का जो पीछे वाला पार्ट है उससे हमें लंबाई हमेशा नापना चाहिए। तो पीछे वाले पार्ट से नापेंगे तो हमारी है यहाँ पे 15 इंच लंबाई। तो हमें क्या करना है, हम कपड़े को रख लेंगे और हम इस तरह से नापेंगे। अंदर वाला जो, इसको हम नापेंगे 15 इंच। तो हमारा ये 15 इंच है और हमें इसको 16 इंच पे रखना है। तो हमने 16 इंच नीचे वाला है जो 16 किया है। जो ये देख लीजिए आप, जो हमारा पीछे का पल्ला रहेगा वो हमें 1 इंच ज़्यादा ही काटना है। तो हम 1 इंच पीछे के पल्ले को ज़्यादा काटेंगे। तो इस तरह से रखना है, 1 इंच यहाँ ज़्यादा रखना है और इस कपड़े को हमें अंदर वाले पार्ट को 1 इंच कम रखना है। तो हमने इसे रखा है 15 और ऊपर वाला है तो उसे रखा है हमने 16 इंच। अब हमें इसे फोल्ड कर देना है, इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। हमारी लंबाई तो नाप गई है, अब हमें नापना है चौड़ाई। तो चौड़ाई में हमें क्या करना है, इस तरह से हमें फीता रखना है। तो हमारी 11 थी तो हम यहाँ पे 12 ले लेंगे। तो 12 इंच हम यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे। अब हमने फोल्ड कर दिया है तो हमने चौड़ाई 12 इंच ले ली है और लंबाई है जो 16 ली है। नीचे वाला पार्ट 15 और लंबाई हमारी 16 है। इसी तरह हमें चाहे छोटा नाप हो या बड़ा हो, इसी तरह हमें साइज को नापना है। अब नापेंगे हम गला। तो गला को हमें रखना है 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच लगा दिया है निशान। अब नापेंगे हम गले की लंबाई। अब गले की लंबाई रखेंगे हम 5 इंच या 5.5 इंच, जितना आप करती हूँ। तो यहाँ पे हमने रखा है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हमने लंबाई रखी है गले की और 2.5 इंच हमें यहाँ भी करना है, नीचे भी 2.5 इंच का निशान लगाना है। और इसको हम थोड़ा 1 इंच यहाँ पे दे देंगे और थोड़ी सी दे देंगे इस तरह से गुलाई। तो ये तो हमारी गुलाई हो गई है। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं मुड्ढा। तो मुड्ढा रखेंगे हम 3.5 इंच। थोड़ा हमारा ब्लाउज से जो बड़ा बनता है इसलिए, नहीं तो आप 3 इंच काटिएगा। तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच मुड्ढा रखा है। अब जो मुड्ढा की नेचाई होती है ना, उसे रखेंगे हम 7 इंच। तो यहाँ पे हमें 7 इंच रखना है इस तरह से, और इस तरह से हमें यहाँ भी निशान लगा लेना है। ये रहा। अब यहाँ पे जो है हमारी 2 लगते हैं निशान। एक तो हम इस तरह से गहराई में लगाएंगे और एक हम इस तरह से थोड़ी इस तरह लगाएंगे। अब जो हम काटेंगे ये पार्ट, तो हम ये ऊपर वाला निशान काटेंगे, नीचे वाला भाग को हमें नहीं काटना है, ऊपर वाले पार्ट को हमें काटना है। इस तरह से 2 निशान लगाना है, हमें ध्यान रखिएगा। अब तीरा का निशान लगाएंगे हम 12 इंच पे, इधर से कटिंग होती है
और इस तरह हमें इधर निशान लगा देना है। तो ये है हमारा 9 इंच पे, तो ये निशान लगेगा 9 इंच पे इधर पे। अब जो यहाँ तीरा है हमारा गले से, तो हम रखेंगे 6 इंच इसको। अब आपको 6 इंच से 3 इंच पर हमें यहाँ निशान लगा देना है। अब इससे क्या है, जो हमें ब्लाउज की है ना, तो शेप बढ़िया बनेगी। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। और अब हमें तीरा की गुलाई दे देना है। ये निशान आप 6 इंच का लगा के, फिर इससे क्या है, हमारा जो तीरा है वो अच्छी सी गुलाई में आ जाता है। यहाँ से निशान लगा के यहाँ चले जाएंगे। इस तरह से हमें तीरा का निशान लगा देना है। अब ये हमारा निशान लगेगा नीचे वाला 4 इंच पे, तो यहाँ पे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से सब नाप के करेंगे तो बढ़िया ब्लाउज बनेगा आपका। अब जो यहाँ हमारा निशान है, ये हमारी प्लेटों वाला निशान डल रहा है। तो अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 इंच पे। 2 इंच पे निशान लगा के फिर हमें इसको फीता से बढ़िया से इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से फीता रख के इस तरह से, तो ये हमारा 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा है। अब एक प्लेट का निशान जाएगा हमारा यहाँ से, ये हमारा यहाँ से जाएगा एक प्लेट का निशान। ये जरूरी है निशान आपको लगाना। सारे निशान लगा के अब हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले काटेंगे हम ब्लाउज, और जब कट करेंगे तो सिलाई के हम अंदर से कैंची को ले जाना है हमें। सॉरी, जो हमने निशान लगाए हैं उसके अंदर से हमें ले जाना है। तो ये तो हमारा गला कट गया है। और आपको काटते समय यहाँ ध्यान देना है, जो हमने ये 2 निशान लगाए हुए हैं, ये तो हमें ये ऊपर वाले निशान से काटना है और निशान के अंदर से कैंची ले जाना है। और देखिए ऊपर से हमें काटना है, ऊपर के निशान से हमें ले जाना है कैंची। और फिर बताते हैं हम क्या करना है आपको। और इस तरह से हमें बगल से काट देना है। देखिएगा, अब आपको यहाँ पे या मुड्ढा काट लेना है। मुड्ढा को आप साथ में ही काट लें। अब आपको यहाँ पे मुड्ढा काट के क्या करना है, आपको सब कट गए हैं, ऊपर के जो दोनों पार्ट काट के आपको बीच से तीरा नहीं काट देना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। अब अंदर से हमें जो है ब्लाउज का एक पीस निकाल लेना है। तो ये हमारा जो है पीछे वाला पार्ट मैंने ये निकाल लिया है। इसको आप ध्यान बहुत रखिएगा, क्योंकि ध्यान नहीं रखेंगी तो ये पीछे वाला पार्ट कट जाएगा, फिर आपका ब्लाउज जो है बिगड़ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया है, पीछे वाले पार्ट को हमने निकाल लिया है। अब हमें मुड्ढा काटना है। जब पीछे वाले पार्ट को हम निकाल लेंगे फिर मुड्ढा को काटना है। इसको हमें बहुत ध्यान में देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान में देना है। जब मैं सीख रही थी तो मैंने काट दिया था इसे, मुझे नहीं था ध्यान में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ आपको इसका बहुत ध्यान देना है, बहुत ही दिमाग में बिठा लीजिएगा, फिर आपको कटिंग करना है। अब हमें यहाँ पे तीरा को काटना है। बस जब ये तीरा काटते हैं ना तभी कट जाता है वो, अगर ध्यान नहीं रखो अंदर का पार्ट निकालना तो वो कट जाता है इस तरह से। और हमें अब इनको भी अलग कर देना है, यहाँ से हम इनको अलग कर लेंगे, इनको भी हम साइड में रख देंगे, पीछे वाले पार्ट के साथ रखना है इनको। अब आपको इनको भी अलग कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे इस तरह से गड़ा के चला देना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से हम जब गड़ा के इनको चला देंगे ना, बस इस 4 लाइन को हमें चलाना है। अब हम पीछे वाला पल्ला लेंगे और पल्ला को हम जो गला है गले की साइड पे ऐसे मिला देंगे,
दोनों पल्लों को हमें बराबर मिलाना है। जब दोनों पल्लों हम बराबर मिला देंगे और इस तरह से हमें कर देना है। इससे क्या है, हमारे पीछे वाला पार्ट है जो हमें नापना नहीं पड़ेगा और निशान हमारे लग जाएंगे। जब निशान लग जाएंगे तो निशान के ऊपर हमें इस तरह से फेर देना है। इस तरह से नीचे वाला पार्ट ना आपको दिखे तो अब इस तरह से करके यहाँ भी निशान लगा देना है। बस हमारे ये दोनों निशान लग के रेडी हो गए हैं। अब ले लेंगे हम पीछे वाले पार्ट को। पीछे वाले पार्ट आप जैसे बनाना चाहती हो, गला डिजाइन वाला बनाना चाहती हैं या आप बिना डिजाइन वाला, तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, हम आपको डिजाइन वाला बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें निशान लगाने लेना है 10.5 इंच पे। तो हम यहाँ पे जो ब्लाउज है 10.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने। 10 इंच पे हमें निशान लगा देना है इस तरह से। और हम आपको बता दें, मैं यहाँ पे ब्लाउज सिंपल पहनना पसंद करते हैं। मैंने बहुत पहने हैं, डिजाइन वाले भी पहने हैं, लेकिन मैं अब बना लेती हूँ। जब टाइम रहता तो डिजाइन वाले बना लेती थी, लेकिन मैं सिंपल ब्लाउज बनाती हूँ। और आप कहें तो मैं डिजाइन वाले भी बता देंगे। और थोड़ी सी दे देना है हमें यहाँ पे गुलाई। गुलाई देखिए, और पीछे वाले हम पार्ट को इस तरह से काट देना है। जब आप इस तरह से ट्राई करेंगी ना पेपर पे ज़्यादा ट्राई करिएगा। जब हम सीखते थे तो पेपर में मैंने बहुत सारे काटे, एक दिन में मैं ढेर लगा लेती थी पेपर को काट के। तो आपको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पेपर पे ही कटिंग सीखिएगा। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच का पीछे वाला पार्ट रखा है। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट कट गया है। अब ले लेना है हमें अस्तर को। अस्तर को रखना है हमें सीधा। जब अस्तर को सीधा रखेंगे इस पे रख देंगे हम ब्लाउज। जब ब्लाउज को हम रखेंगे तो देखिएगा, आपको ये भी समझना है, यहाँ पे जो डिजाइन है ना चौड़ी वाली, वो पीछे के पार्ट पे आना चाहिए। तो हमने ये खूब पीछे के पार्ट पे से ब्लाउज को रख दिया। मिला लेना है एक साथ, तो इस तरह से हमें रख लेना है। देखिए पीछे वाले पार्ट को इस तरह से रख के और हमें इस तरह से हमें रख के और काट देना है। और ध्यान रखिए, थोड़ा आधा इंच आप कपड़ा को ज़्यादा काटती जाइएगा, क्योंकि ये सिलाई में कम ना पड़े। तो देखिए हमने देखिएगा आधा इंच हम यहाँ पे ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो इस तरह से हमें काट देना है। ये जैसे हम काट रहे हैं वैसे ही आपको बिल्कुल सेम कटिंग करना है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन देखिएगा जब मन से देखेंगी तो बिल्कुल ही सीख जाएंगे। अब हमें इसे रख देना है इस तरह फोल्ड करके, हम इसे अलग रख देंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान दिला दूं मैं, जैसे पीछे वाला कपड़ा मैंने सीधा रख के काटा था, अब जो अस्तर वाला जो कपड़ा है ये है सीधा, मतलब जो ब्लाउज का जो कपड़ा है साड़ी वाला, तो वो है इधर पे सीधा और उल्टा। तो हमने इसको उल्टा रख लिया है। और जो मेरे निशान लगे हैं ना तीरा वाले, उसे हमें निशान को ऊपर रखना है। उस निशान को हमें ऊपर रखना है, ध्यान दीजिएगा आप। जब ऊपर रख के फिर हमें कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। ये तो निकल आया, मेरा एक पार्ट निकाल लिया है हमने, देखिएगा। देखिए इस तरह से आपको रख के काटना है। तो मेरा ये एक पार्ट निकल आया है, इसको हम फोल्ड करके इसे भी रख देंगे।
अब आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि हमारा कपड़ा बर्बाद ना जाए। जैसे ये निकला है पार्ट, तो हमने देखिए दूसरा पार्ट जब हम काट रहे हैं तो हमने इसको ये है ना पतला मुड्ढा, तो हमने इसको ऊपर साइड रख दिया कि मेरा कपड़ा बर्बाद ना जाए। देखिएगा बिल्कुल। और इसके भी जो प्लेट है वो ऊपर दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमें मिला लेना है, मिला के और हमें इसे भी काट लेना है, क्योंकि हमारा कपड़ा बर्बाद न जाए। तो इस तरह से हमें रख लेना है। देखिए यहाँ भी हमारा ये निकल आया है। देखिए जो हमारा थोड़ा सा पार्ट साड़ी के मैंने कटिंग की है तो उसमें निकला हुआ था, तो इस तरह से हमें रख लेना है। और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये दोनों है ना, दोनों एक से यहाँ पे देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से जब देखते जाइए। देखिए अभी गला एक सा है ना एक साइड में, और इस तरह से आपको काटना है। मतलब जो प्लेट के निशान लगाए हैं भी ऊपर रहना चाहिए, और कपड़ा भी हमारा उल्टा होना चाहिए, यहाँ मेरा सीधा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिलाई करना है हमें। तो इस तरह से हमें काटना है। तो दोनों हमारी कट गए हैं, इनको भी हम अलग रख देंगे। अब इसी तरह हमें तीरा को हमने जो पार्ट है ना उल्टा, जी उल्टा ही कर दिया, सीधा कपड़ा रख लिया है। और जो तीरा है ना, अब हमें तीरा के लिए काट लेना है कपड़ा को। तो देखिए थोड़ा मिला के ही काटेंगे, कपड़ा ज़्यादा ना चले जाए, मेरा आस्तीन के लिए बच जाए। तो उस तरह से आप कपड़ा की कटिंग थोड़ा काटिएगा। तो देखिए मैंने मिला के काटा है बिल्कुल, यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक कट गया, एक तीरा का निकल आया है। और अब हमें यहाँ से निकाल लेना है दूसरे तीरा को। और ये हमारा दूसरा तीरा निकल आया है। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हमें हटा देना है। और ध्यान दें आप बिल्कुल मिला के ना कपड़ा को काटिएगा। अभी इसमें हम सिलाई डालेंगे तो यहाँ पे फिर कटिंग हो जाएगी हमारी, तो मिला के नहीं हमें काटना है। अब यहाँ पे ले लेंगे हम आस्तीन का नाप। तो आस्तीन है हमारी जो है 4.5 इंच। तो यहाँ पे हमारी आस्तीन 4.5 इंच है। थोड़ा ही कपड़ा बचा हुआ है अस्तर का, तो आप अस्तर का कपड़ा इस तरह से 4.5 इंच अस्तर का कपड़ा हो गया। यहाँ पे अब 4.5 इंच हो गया है। और लंबाई में लेना है हमें ब्लाउज की चौड़ाई के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा है जो है 8 इंच। अब यहाँ पे हमारा 8 इंच है तो हमारा कम पड़ रहा है, तो करीब 4 इंच हमारा कम पड़ रहा है। यहाँ पे कपड़ा को 4 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसमें हम करेंगे जॉइंट। अब जैसे हमारी आस्तीन है यहाँ पे 4.5 इंच, तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच चौड़ाई काट ली है, क्योंकि 1 इंच यहाँ पे दब जाता है, 1 इंच आगे दब जाता है, तो हमारी आ जाएगी 4.5 इंच। तो हमने 5.5 इंच यहाँ पे काट लिया आस्तीन। और चौड़ाई जो है हमारी ब्लाउज की है 12 इंच, तो उसी हिसाब से हमें चौड़ाई ब्लाउज की लेना, आस्तीन की भी लेना। तो आस्तीन मैंने 12 इंच के लगभग काट ली है। ये थी मेरी 8 इंच। और यहाँ पे हमने जो टुकड़े हैं उन्हें हमने 4 टुकड़ा काट लिया है। देखिए तो यहाँ पे हमने 4 टुकड़े काट लिए। इनको हम जॉइंट करेंगे नीचे। जो हेल्दी होता है तो उनकी नीचे जॉइंट होते ही होते हैं, या तो फिर होना चाहिए मीटर वाला फीस, मीटर वाली फीस होना चाहिए, तो उसमें टुकड़े नहीं लगते हैं। अब लेंगे हम ब्लाउज का कपड़ा, सॉरी साड़ी वाला कपड़ा। तो हमारा देखिए जी 2 फोल्ड है,
अभी इसको हम एक फोल्ड और कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सा मिला के 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे 2 आस्तीन निकल आएंगी। ये 4 फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से हमें यहाँ पे मिला लेना है इस तरह से, और इस तरह से हमें रख लेना है। इस तरह से रख के और हमें काट देना है। अब देखिए, और अब हम ब्लाउज जो मतलब साड़ी का इसका और अस्तर कपड़ा है ना ये वाला, तो हमें इसके साइज के 4 टुकड़े काट लेना है। जैसे अब हम जिस कपड़ा बर्बाद ना हो हमारा, तो उस हिसाब से हमें काट लेना है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो इस तरह से हमें साड़ी का फीस में से निकाल लेना है। ये देखिए, ये मैंने 2 निकाल लिए हैं। अब 2 और हम निकाल लेंगे। देखिए 2 और निकाल लिया है हमने इधर पे। अब इससे लेंगे तो इसकी कटिंग हो जाएगी, तो इस तरह से हमें थोड़ा ज़्यादा ही ले लेना है। तो ये तो हमारी हो गई है ब्लाउज की कटिंग। जब हम सिलेंगे ना तो उसमें हम आपको बताएंगे इनको कैसे जोड़ना है, तो वो हम सारी वीडियो में बने ही रहिएगा और अच्छे से बताएंगे। तो ये हमारी आस्तीन कट गई है, लेकिन अभी हम इनको जोड़ेंगे, फिर इनको हम अच्छे से फिटिंग से बनाएंगे। अभी इन्हें हमें जोड़ना है, इसको भी अस्तर के कपड़ा को जोड़ेंगे, फिर इसको नीचे जोड़ेंगे। जब हम इसको 12 इंच लंबा करेंगे, फिर इसकी हम गोलाई में कटिंग देंगे, तो हमारी आस्तीन अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। वीडियो हो रही है ज़्यादा लंबी, तो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे ब्लाउज सिलना। तो जल्दी से जल्दी ही आ जाएगी, 1 दिन 2 दिन बाद मेरी वीडियो सिलाई की आ ही जाएगी। मुझे जल्दी से ब्लाउज भी सिलना है, तो हम वीडियो भी दे देंगे, और जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छा सिलाई बताएंगे, ऐसा ही बताएंगे जो मैंने ही सिला है। जैसे ये तीरा है, तीरा की सिलाई बिल्कुल अंदर है, तो ये आपको सिखाएंगे हम ब्लाउज में सिलना। तो ये सीखिएगा आप। तो दूसरी ब्लाउज में हम दूसरी वीडियो में बताएंगे ब्लाउज को सिलना। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने ये वीडियो आपको दे दी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और मैं सिलाई करती ही रहती हूँ, तो आपको वीडियो आती ही रहेंगी, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरा चैनल। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।